इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 इंग्लिश का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द क्वेरल। क्वेरल यानी झगड़ा। चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5, 6 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोस को देख सकते। द क्वेरल झगड़ा। इस कविता में कवि अपने बचपन के बारे में बताते हैं। एक बार उनका झगड़ा उनके भाई के साथ हो गया था, तो उसी के बारे में वे बताते हैं। तस्वीर देखकर आपको मालूम हो ही गया होगा कि कितना बड़ा झगड़ा हुआ था। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे वार्मर। लिखा हुआ हैव यू एवर क्वेरल्ड विद योर ब्रदर और सिस्टर और एनीबडी एल्स। क्या आप कभी अपने भाई या बहन या किसी और से झगड़ा किए हैं? What was the cause of the quarrel? अगर हाँ, ठीक है, अगर झगड़ा किए हैं अपने भाई या बहन या किसी और से, तो झगड़े का क्या कारण था? झगड़े का क्या कारण था? कॉज मीन्स होता है कारण, क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा। तो आपको बताना है कि झगड़े का क्या कारण था। टेल इट टू द होल क्लास। इसे पूरे क्लास को बताइए। ठीक है, आप झगड़ा किए थे तो क्यों किए थे और कैसे झगड़ा बढ़ गया और कैसे झगड़ा बाद में सुलझा, सब कुछ बताना है। किसको बताना है? द होल क्लास, पूरे क्लास को। तो ये आप कीजिएगा। चलिए कविता पढ़ लेते हैं। आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर। मैं अपने भाई से झगड़ा किया। कवि क्या बोलते हैं? मैं अपने भाई से झगड़ा किया। आई डोंट नो व्हाट अबाउट। किस चीज के लिए झगड़ा किया मुझे मालूम नहीं है। इस कविता में कवि अपने बचपन के बारे में बताते हैं। ठीक है, एक बार उनका झगड़ा उनके भाई से हो गया था। तो ये झगड़े वाली जो कहानी है ना, बहुत पुरानी है, इसलिए कवि को अभी मालूम नहीं है कि झगड़ा किस लिए वो किए थे। बस इतना इनको मालूम है कि वन थिंग लेड टू अनदर। ठीक है, एक चीज के बाद दूसरा चीज होता गया। जैसे झगड़ा होता है ना, किसी छोटी चीज के लिए कभी कभी चालू होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कभी वही बोलते हैं कि एक चीज के बाद दूसरा चीज होता गया। ठीक है, कब झगड़ा बढ़ गया मुझे और मेरे भाई को मालूम नहीं पड़ा। एंड somehow we fell out। और किसी प्रकार हम दोनों में अनबन हो गया। The start of it was slight, the end of it was strong। बोलते हैं ना कि झगड़े की शुरुआत, इस अनबन की शुरुआत है ना, बहुत छोटी सी चीज के लिए हुए थे। ठीक है, तो इस झगड़े की शुरुआत क्या हुआ था, बहुत छोटा था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसका अंत बहुत बड़ा था। छोटी चीज को लेकर हुआ था, लेकिन बाद में झगड़ा बढ़ गया। ही सेड ही वॉज राइट। वह बोला वह सही है। कवि बोलते हैं कि मेरा भाई बोला कि वो सही है। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। तो कवि बोलते हैं मैं जानता था कि वह गलत है। गलती उसी का है जिसके कारण झगड़ा हुआ। वी हेटेड वन अनदर। हम दोनों एक दूसरे से नफरत किए। ठीक है, तो दोनों में बातचीत क्या हो गया, बंद हो गया, कवि और उनके भाई में। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक। दोपहर से शाम हो गया। ब्लैक करने का मतलब क्या, अंधेरा छा गया। तो दोपहर से क्या हो गया, शाम हो गया। देखिए झगड़ा कब स्टार्ट हुआ था, आफ्टरनून। ठीक है, दोपहर के बाद झगड़ा स्टार्ट हुआ था। तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा ना कि झगड़ा कब स्टार्ट हुआ था, तो बोलेगा रात में स्टार्ट हुआ था। तो नहीं, वो ट्रू एंड फॉल्स में पूछेगा तो नहीं। कब स्टार्ट हुआ था, दोपहर के बाद। नून मीन्स होता है दोपहर, आफ्टर मीन्स होता है बाद। तो दोपहर के बाद स्टार्ट हुआ था। तो बोला जा रहा था आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक। तो दोपहर में झगड़ा चालू हुआ और दोनों कवि और उनके भाई बातचीत नहीं किए। बिना बातचीत के ही क्या हुआ, बिना बातचीत के ही दोपहर से शाम हो गया। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। कवि आगे बोलते हैं देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक। तो बोलते हैं तब अचानक, सडनली में होता अचानक, तब अचानक मेरा भाई मुझे पीठ पर ठोका। ठीक है, जैसे प्यार से ठोका। जब कभी शाम में बैठे हुए थे ना, जब कभी शाम में चुपचाप बैठे हुए थे, तो पीछे से उनका भाई आकर ठोका। ठीक है, प्यार से। वो चाहता था कि क्या, झगड़ा अब समाप्त हो जाए। तो झगड़ा समाप्त करने के लिए वो है ना, वो यानी उनका जो छोटा भाई है, वो आया कवि के पास और पीठ पर धीरे से ठोका, प्यार से ठोका। एंड सेड, और बोला, ओह कम अलोंग।
वो मेरे साथ आओ। मेरे साथ आओ मतलब क्या, मेरे साथ बात करो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ घूमो। घूमो मतलब क्या, घड़ी में घूमो, आंगन में घूमो, क्योंकि अभी रात हो गया। कभी के भाई आगे बोलता है, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम दोनों पूरी रात ऐसे नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना, बिना बातचीत किए, बिना खेले कूदे नहीं रह सकते हैं, पूरा बोरिंग है। आई वॉज इन द रॉन्ग, तो कवि का छोटा भाई बोलता है कि आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं गलत था, झगड़ा मेरे कारण हुआ था। तो अंत में कवि का भाई क्या एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है कि झगड़ा उसी के कारण हुआ था। लेकिन शुरुआत में क्या, वो इनकार कर रहा था। शुरुआत में बोल रहा था कि झगड़ा मेरे कारण नहीं हुआ, लेकिन अंत में क्या हुआ, अंत में वो स्वीकार कर लिया है कि झगड़ा उसी के कारण हुआ था। तो वही बोला, आई वॉज इन द रॉन्ग, ठीक है, मैं गलत था, झगड़ा मेरे कारण हुआ था। आगे बोला जरा, सो ही वॉज इन द राइट, तो कभी बोलते हैं कि हाँ वो सही था। राइट में होता सही, ठीक है। शुरुआत में कभी क्या बोल रहे थे कि मैं जानता हूं कि वो गलत है, ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है झूठ मूठ के कि वो सही है। कभी शुरू में बोले थे कि उनका भाई गलत है, ठीक है, झगड़ा उसी के कारण हुआ, लेकिन वो मान नहीं रहा। लेकिन अंत में उनका भाई मान जाता है और कवि का जो विचार है ना वो बदल जाता है, क्योंकि अंत में उनका भाई क्या गलती को स्वीकार कर लिया। तो कवि कहते हैं कि हाँ वो सही था, ठीक है, हाँ वो सही था। कवि शुरू में क्या बोल रहे थे कि हम गलत नहीं है, कवि शुरू में बोल रहे थे कि हम गलत नहीं है, लेकिन अंत में कवि भी बोलते हैं कि ठीक है वो सही था। वो सही था यानी क्या, उनका भाई गलत नहीं था ये, तो उनका भाई शुरू में सही बोल रहा था। तो इस प्रकार से बातें क्या है ना, दोनों जो लड़के हैं कवि और उनका भाई, दोनों अपने अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि दोनों का गलती था। गलती किसका था, दोनों का गलती था। ताली तो एक हाथ से बजता नहीं है, ठीक है। तो कवि भी स्वीकार कर लिए कि उन्हीं का गलती था, उनका भाई भी स्वीकार कर लिया कि उसी का गलती था, ठीक है। इस प्रकार से पाते हैं कि गलती किसका था, दोनों का था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गलती, लेकिन दोनों स्वीकार कर नहीं रहे थे। लेकिन अंत में दोनों स्वीकार कर लेते हैं कि गलती दोनों का था। देखिए कविता लिखे कौन है, इलिनोर फेरियोन, इलिनोर फेरियोन, इनका नाम आप याद कर लीजिएगा। आई होप आपको ये पोयम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कविता कैसा लगा। चलिए वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा, फेल आउट मीन्स होता है झगड़ा किया या अनबन हो गया, स्लाइड मीन्स होता है कम, ठीक है। झगड़े का जो है ना, झगड़े का जो शुरुआत था वो मामूली था, छोटे से चीज को लेकर हुआ था, तो वही बोला जरा। स्लाइड मीन्स क्या होता है, कम या मामूली। स्टार्ट मीन्स होता है शुरुआत। सडनली मीन्स होता है अचानक या एकदम से। थम्प्ड मीन्स होता है ठोका। तो कभी क्या चुपचाप बैठे हुए थे झगड़ा के बाद सामने, तो पीछे से आकर उनका भाई प्यार से उनके पीठ पर ठोका और बोला कि झगड़ा को अब समाप्त कीजिए। बी में बोला जा रहा है, लेट्स थिंक एंड टेल, चलो सोचे और बताएं। थिंक मीन्स होता है सोचना, टेल मीन्स होता है बोलना बताना। तो एक ही वर्ड का कई मीनिंग निकलता है। ट्रू और फॉल्स, ट्रू मीन्स होता है सही और फॉल्स मीन्स होता है गलत, और मीन्स होता है क्या, या, समझे, या। तो वन में बोला जा रहा है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोयम से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो बोला जा रहा है, कविता के पढ़ने के आधार पर बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत। तो कविता पढ़े ना तो आप बताइएगा कि नीचे दिए गए कथन सही हैं या गलत हैं। ए में बोला जा रहा है, द क्वेरल वाज बिटवीन ए कैट एंड ए डॉग। बोला जा रहा है कि झगड़ा एक बिल्ली और कुत्ता के बीच था, तो नहीं, झगड़ा किसके बीच था, दो भाइयों के बीच में था। तो यहाँ पर कुत्ता और बिल्ली कहां से आ गए, ये तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स यानी गलत, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है, तो हो जाएगा फॉल्स। बी है, द क्वेरल ग्रीव स्ट्रॉन्गर लेटर ऑन। लेटर ऑन मीन्स क्या, बाद में। तो बोला जा रहा है कि झगड़ा बाद में बहुत बड़ा हो गया, तो सही है, तो हो जाएगा ट्रू। झगड़ा शुरू हुआ था एक मामूली सी बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर, लेकिन झगड़ा क्या हो गया, बढ़ गया बाद में, तो ये बोला जा रहा है लेटर ऑन, बाद में झगड़ा बढ़ गया, ठीक है, बहुत बढ़ गया, तो सही है, तो ट्रू हो जाएगा। सी है, द क्वेरल बिगेन एट नाइट। झगड़ा रात में शुरू हुआ, तो ये क्या गलत है, झगड़ा शुरू हुआ था आफ्टरनून, दोपहर के कुछ समय बाद,
तो यहाँ बोल रहा है कि रात में शुरू हुआ था, तो ये क्या वाक्य है, गलत है, तो हो जाएगा फॉल्स। इसी में बोला जा रहा है लेट्स थिंक एंड राइट, चलो सोचे और लिखें। थिंक में से होता है सोचना और राइट में से होता है लिखना। C.1 टेक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर में टिक मारे। यहाँ पर 3 ऑप्शन है A, B और C, जो सही रहेगा उसमें टिक मारिएगा। देखो बोला जा रहा है व्हाई डिड द ब्रदर थम्प हिज ब्रदर ऑन द बैक। थप में क्या होता है, ठोकना, ठीक है ना, प्यार से जो ठोकते हैं ना, ठीक है, हाथ से, उसे बोलते हैं थम्प। तो बोला जा रहा है व्हाई डिड द ब्रदर थम्प हिज ब्रदर ऑन द बैक, भाई अपने भाई को, ठीक है ना, भाई अपने भाई को पीठ पर क्यों ठोका। तो क्यों ठोका था, ये शाम में ठोका था, जब कवि बैठे हुए थे ना, तो पीछे से आया, ठीक है, और प्यार से ठोका कवि के पीठ पे और बोला कि झगड़ा अब समाप्त कीजिए। तो क्यों ठोका, झगड़ा समाप्त करने के लिए। तो किसमें है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्टॉप क्वेरलिंग, क्योंकि वह झगड़ा समाप्त करना चाहता था, तो हो जाएगा बी, तो टिक मार दिए। ए और सी भी समझ लेते हैं, बिकॉज ही वॉज एंग्री, क्योंकि वह गुस्सा था इसलिए, ठीक है ना, इसलिए अपने भाई के पीठ पे मारा, तो नहीं। शाम में क्या उसका गुस्सा शांत हो गया था, वो लड़ाई को भूलना चाहता था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू हर्ट हिज ब्रदर और सिस्टर, क्योंकि वह अपने भाई या बहन को नुकसान पहुंचाना चाहता था। तो कहने का मतलब है क्या, वह जोर से मारा, ठीक ना, ठोका क्या, पीठ पर जोर से ठोका ताकि क्या दर्द हो, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। वो चाहता था ना कि झगड़ा क्या समाप्त हो जाए, ठीक है, स्टॉप हो जाए, तो हो जाएगा बी आंसर। C.2 में देखते हैं क्या बोला जा रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। उन्हें बोला जा रहा है हु इज क्वेरलिंग इन द पोयम, कविता में कौन झगड़ रहा है, तो 2 भाई झगड़ रहे हैं, तो आंसर लिखेंगे 2 ब्रदर्स आर क्वेरलिंग इन द पोयम, कविता में 2 भाई झगड़ रहे हैं। 2 में बोला जा रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द पोयम द ब्रदर इज कॉल्ड रॉन्ग, कविता के शुरुआत में भाई को गलत बोला गया है, भाई को गलत बोला गया है। कभी बोलते ना कि हमको पता है कि वही गलती है, ठीक ना, कविता की शुरुआत में कभी बोलते ना कि गलती उसी का है, ठीक ना, उसी का यानी क्या, उनके भाई का। तो यह बोला जा रहा है कविता के शुरुआत में, बिगिनिंग में क्या होता है, शुरुआत, तो कविता के शुरुआत में भाई को गलत बोला जाता है। इन द एंड ही इज कॉल्ड राइट, अंत में उसे सही बोला जाता है। Why do you think there is a change in the narrator's opinion about his brother? Opinion में क्या होता है, राय। नरेटर में क्या होता है, नरेटर में होता है कथाकार, जो कविता को बतला रहे हैं ना, कविता को बोल रहे हैं, उन्हीं को कहते हैं नरेटर। नरेटर यानी क्या, नरेट करना, ठीक है, बतलाना, कुछ भी बोलना। तो कविता को जो बोल रहे हैं ना अपने शब्दों में, उसी को कहते हैं नरेटर। यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफी दिखाई पड़ा, इसका मतलब होता है का, के, की। तो बोला जा रहा है कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है ना, आप क्या सोचते हैं कि कथाकार का विचार अपने भाई के बारे में क्या बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है। शुरुआत में बोलते हैं कविता के शुरुआत में कि उनका भाई क्या गलत है, झगड़ा उसी के कारण हुआ, लेकिन अंत में बोलते हैं कि वो सही है, ठीक है ना, झगड़ा उसके कारण नहीं हुआ, झगड़ा मेरे कारण हुआ। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, कवि अपने भाई के बारे में कथाकार का विचार में परिवर्तन आ जाता है। ऐसा क्यों आता है आपको पहले ही बता चुके हैं कविता में। इसलिए ऐसा होता है कि कविता के शुरुआत में दोनों झगड़ा करते हैं, तो दोनों बोलते हैं कि मेरा गलती नहीं है, ठीक है, कवि भी बोलते हैं कि मेरा गलती नहीं है, और कवि का भाई भी बोलता है कि गलती मेरा नहीं है। लेकिन कवि और उनका भाई अंत में अपनी अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, दोनों स्वीकार कर लेते हैं कि झगड़ा जो हुआ है वो दोनों के कारण हुआ है, ठीक है ना, दोनों के कारण हुआ है। देखिए आंसर लिखेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ द पोयम, कविता के शुरुआत में द नरेटर्स ब्रदर डिड नॉट कन्फेस हिज मिस्टेक, कथाकार का भाई अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। कन्फेस मीन्स होता है क्या, स्वीकार करना। बट एट द एंड, लेकिन अंत में डिड, स्वीकार कर लिया अपनी गलती। इसलिए देयर इज अ चेंज इन द नरेटर्स ओपिनियन अबाउट हिज ब्रदर, इसलिए कथाकार का विचार अपने भाई के बारे में, ठीक है ना, बदल गया है, ठीक है। तो जो अब वो स्वीकार कर लिया ना, उसमें वो हिम्मत आ गया अपनी गलती को स्वीकार करने का,
तो कवि में भी हिम्मत आ गया अपनी गलती को स्वीकार करने का, तो भी अंत में मान जाते हैं कि गलती मेरा भी था, ना कि सिर्फ उनके छोटे भाई का था। ठीक है, डी में बोला जा रहा है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। चलो वर्ड पावर को बढ़ाएं। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना। ठीक है, आपको जितना वर्ड मीनिंग याद है ना, तो ये सब पढ़िएगा ना, तो वर्ड मीनिंग अब आपको और याद होगा। D.1 वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स, विलोम अर्थ वाले शब्द। ठीक है, यानी कि अब हमें पढ़ना है विलोम शब्द, उल्टा शब्द। जैसे होता है ना, काला का गोरा, दिन का रात, लंबा का नाटा, इसी तरह। He said he was right, वह बोला वह सही है। I knew he was wrong, मैं जानता था वह गलत था। ये दोनों लिया गया वाक्य किससे? कविता से। The words right and wrong have opposite meanings, तो बोला जा रहा है कि right और wrong शब्द विलोम अर्थ रखते हैं। यानी क्या है, ये और ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। राइट मीन्स होता है सही, रॉन्ग मीन्स होता है गलत, तो दोनों क्या एक दूसरे के विलोम है। तो वही बोला जा रहा है राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम अर्थ लिखे। चूज देम फ्रॉम द वर्ड्स इन द हेल्प बॉक्स, उन्हें हेल्प बॉक्स के शब्दों से चुने। तो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कई सारे शब्द दिए गए हैं, उसी में से हमें विलोम शब्द ढूंढना है। चलिए सबसे पहले आपको हेल्प बॉक्स दिखा देते हैं, उसी में से शब्दों को चुनना है। ये सब जो वर्ड है ना, ये सब जो शब्द है, इनका विलोम शब्द लिखना नहीं है आपको, बस हेल्प बॉक्स से क्या चुनना है। लिखना है मतलब क्या, लिखना तो है नहीं, लेकिन कहने मतलब क्या है, आपको अपने मन से नहीं बनाना है, हेल्प बॉक्स से चुन करके लिखना है। इसमें के शब्द आपको दिखाई पड़ रहे होंगे हेल्प बॉक्स के। डे मिस होता है दिन, इन मिस होता है अंदर, लव मिस होता है प्यार करना या पसंद करना, वीक मिस होता है कमजोर, पुश मिस होता है ढकेलना, पास मिस होता है पास करना जैसे एग्जाम पास करना, राज मिस होता है उठना, जैसे कोई गिर गया तो उठेगा। तो राज मिस दो गो होता है, एगो उठना होता है, जैसे कोई गिर गया तो उठ जाएगा, और राज मिस उगना भी होता है, जैसे सूरज उग रहा है, ठीक है ना, वो उगना। सैड मिस होता है उदास। अब चलिए सब का भी हिंदी पढ़ लेते हैं। जब तक हिंदी नहीं आएगा तो क्या बनाएंगे, कैसे चुनेंगे। तो ये सब का हिंदी आप कॉपी में लिख लीजिएगा और सारा का सारा याद कर लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो को एक दो बार और देखिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग मिस होता है मजबूत, हेट मिस होता है क्या नापसंद करना, नफरत करना, आउट मिस होता है बाहर, नाइट मिस क्या रात, हैप्पी मिस खुश, फेल मिस क्या होता है असफल होना या फेल होना, जैसे परीक्षा में फेल होना, फॉल मिस होता है गिरना, पुल मिस होता है खींचना। बहुत सारे शोरूम में है ना, बहुत सारे शोरूम का जो दरवाजा होता है ना शीशा का, तो उस पर लिखा हुआ रहता है पुल और पुश लिखा हुआ रहता है। पुल यानी क्या, ये दरवाजा कैसे खुलेगा, खींचना है अपनी ओर, और पुश लिखा हुआ रहेगा यानी क्या ढकेलना है। समझे, तो ये आप जरूर देखे होंगे। चलिए अब विलोम शब्द पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मिस होता है मजबूत, तो मजबूत का हो जाएगा कमजोर वीक। हेट मिस होता है नफरत करना, तो नफरत करना का उल्टा होगा क्या प्यार करना। ये सब कहाँ से लिखे हैं, ये सब हेल्प बॉक्स से लिखे हैं। आउट मिस होता है बाहर, दिन मिस होता है अंदर, नाइट मिस क्या होता है रात, तो डे मिस होता है दिन, हैप्पी मिस होता है खुश, तो खुश का होता है सैड उदास, फेल मिस होता है फेल होना, पास मिस होता है पास होना, फॉल मिस होता है गिरना, राइज मिस होता है उठना, पुल मिस होता है खींचना, पुश मिस होता है ढकेलना। ठीक है, जैसे दरवाजा जो है ना शीशा वाला, अगर पुश लिखा हुआ रहेगा तो आप क्या कीजिएगा ढकेलिएगा, तब जाके ये दरवाजा खुलेगा शीशा वाला। आगे देखिए क्या लिखा हुआ D.2 यूज हेट हैप्पी नाइट एंड स्ट्रॉन्ग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो बोला जा रहा है हेट हैप्पी नाइट और स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल अपने बनाए गए वाक्यों में कीजिए। ठीक है, अपने खुद के वाक्यों में कीजिए। इसका हिंदी तो बता चुके हैं, हेट मिस होता नफरत करना, हैप्पी मिस खुश, नाइट मिस रात, और स्ट्रॉन्ग मिस मजबूत। तो ये जो चारों शब्द है ना, ये चारों शब्द से वाक्य बनाना, एक एक वाक्य। और ये वाक्य कहाँ से रहना चाहिए, ये कविता में से बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अगर मिल गया कविता में तो भी नहीं लिखना है, खुद के बनाए गए वाक्य रहना चाहिए। तो चलिए एक आपको बताते हैं। देखिए हेट से बनाएंगे आई हेट ए लायर, लायर मीन्स होता है झूठ बोलने वाला, तो मैं झूठ बोलने वाले से नफरत करता हूँ। हैप्पी मीन्स खुश, तो रोहन इज हैप्पी टू गेट ए न्यू बाईसाइकिल, रोहन एक नया साइकिल
पाकर खुश है। नाइट मीन्स होता रात। ही केम टू मीट मी एट नाइट, वह मुझसे रात में मिलने आया। ठीक है, वह मुझसे रात में मिलने आया। मीट मीन्स होता है मिलना, केम मीन्स होता है आया। स्ट्रांग मीन्स होता है मजबूत, तो सोहन इज ए स्ट्रांग बॉय, सोहन एक मजबूत लड़का है। तो आपको एक एक वाक्य बनाकर दिखा दिए, आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। D.3 में बोला जा रहा है वर्ड्स डेट स्टार्ट विद द लेटर क्यू। लेटर मीन्स क्या होता है? अक्षर। ठीक है, स्टार्ट मीन्स होता है शुरू होना। तो बोला जा रहा है शब्द जो अक्षर क्यू से शुरू होते हैं, अक्षर क्यू से शुरू होते हैं। तो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। द वर्ड क्वेरल स्टार्ट्स विद द लेटर क्यू। झगड़ा शब्द यानी क्वेरल शब्द अक्षर क्यू से शुरू होता है। हमको दिखाई पड़ रहा है क्यू से शुरू हो रहा है। राइट 6 वर्ड्स डेट स्टार्ट विद क्यू। तो अब क्या बोला जा रहा है? 6 शब्दों को लिखे जो क्यू से शुरू होता है। व्हाट इज द सेकंड लेटर इन ऑल दीज वर्ड्स? इन सभी शब्दों में दूसरा अक्षर क्या है? ठीक है, जैसे मान लेते हैं कैट, CAT कैट, तो दूसरा अक्षर क्या है? ए है। ठीक है, पहला अक्षर क्या? सी है। तो इसी प्रकार पूछा जा रहा है कि इन सभी शब्दों में जो 6 को लिखेंगे ना, उसमें इन सभी शब्दों में दूसरा अक्षर क्या है? तो चलिए 6 को लिखते हैं क्यू से स्टार्ट होने वाले शब्द। पहले लिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, तो बताते हैं आपको, यहाँ पर लिखना रहेगा। क्वेश्चन मीन्स होता है प्रश्न, क्वीन मीन्स होता है रानी, क्वाइट मीन्स होता है शांत, और क्वाइट मीन्स होता है पूरी तरह। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन भले ही सेम है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें देखिए I3 में है। ठीक है, इसमें भी I3 में है, लेकिन यहाँ पर देखिए ET है, एक में ET है और इसमें क्या है? TE है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये क्वाइट का मतलब होता है शांत। ठीक है, शांत, शांत होना, क्वाइट। और ये क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह। क्वाड मीन्स होता है 4। क्या होता है? क्वाड मीन्स 4। और अगला लिखेंगे क्वैक। क्वैक, क्वैक क्या है? बत्तख का शब्द है। तो बत्तख के साउंड को क्वैक कहते हैं। तो लिख लिए। आगे क्या बोला जा रहा था? इन सभी शब्दों में दूसरा अक्षर क्या है? तो क्या दिखाई पड़ रहा होगा दूसरा अक्षर क्या है? यू। ठीक है, तो इन सभी शब्दों में दूसरा अक्षर यू है। तो लिखेंगे द सेकंड लेटर इन ऑल दीज वर्ड्स इज यू। इन सभी शब्दों में दूसरा अक्षर यू है। ये बोला जा रहा है लेट्स लर्न, चलो सीखें। E.1 फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस। उपयुक्त प्रीपोजिशन से खाली स्थानों को भरें। तो यहाँ पर दिख रहा होगा ये सब क्या है? खाली स्थान है। तो उपयुक्त प्रीपोजिशन से खाली स्थानों को भरें। चूजिंग देम फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स से उन सभी को चुन के। ठीक है, उन सभी को चुन के। तो हेल्प बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब शब्द हमें चुन करके इसमें भरना है। तो चलिए सबसे पहले ये सब का मीनिंग पढ़ लेते हैं, तभी ना भर पाएंगे हम सब। ऑन मीन्स होता है पर, फ्रॉम मीन्स होता है से। ठीक है, फ्रॉम मीन्स होता है से, और बाय मीन्स भी होता है से। तो आप बोलेगा कि क्या अंतर है, हम कैसे पहचानेंगे कि इसको कहाँ लगा, इसको कहाँ लगा? तो रुकिए, आपको बता रहे हैं। फ्रॉम मीन्स होता है से, बाय मीन्स होता है से। ठीक है, फ्रॉम से, तो इससे अलगाव का बोध होता है, अलगाव का, समझे? जैसे कोई अगर बोल रहा है कि वह दिल्ली से पटना आया, तो दिल्ली को छोड़ करके पटना आया होगा, तो दिल्ली से क्या हो रहा है? अलगाव का बोध हो रहा है। तो क्या लगाएंगे? फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, क्योंकि वो दिल्ली से आया, तो दिल्ली से अलगाव का बोध हो रहा है, तो फ्रॉम दिल्ली। और बाय मीन्स होता है से। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं क्या? वाहन के सेंस में। ठीक है, वाहन के सेंस में। जैसे बोले कि वह बस से आया। ठीक है, तो बस, तो वह बस से आया तो क्या हो जाएगा? बाय बस हो जाएगा। तो कोई भी वाहन हो, चाहे वो सड़क पे चलता हो, चाहे पानी में चलता हो, जैसे नाव चलता है ना, पानी का जहाज पानी में, या फिर हवा में चलता है, एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर, तो किसी भी वाहन से आएगा ना, तो से के लिए क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। जैसे बस से आया तो बाय बस, टेम्पो से आया तो बाय टेम्पो, इस तरह से। आगे समझ में दोनों में अंतर क्या है? अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ये टू मीन्स होता को, तो ये दिशा का बोध कराता है। जैसे कोई बोलेगा कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो कहाँ जा रहा है? विद्यालय। तो क्या हो जाएगा? गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो स्कूल के पहले क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। अंडर मीन्स होता है के नीचे, इन मीन्स होता है में, ऑफ मीन्स होता है का,
बाय तो बता ही दिए, बाय मीन्स होता है से, विद मीन्स होता है के साथ, ना जैसे रहेगा कि वह रोहन के साथ खेल रहा है या फिर रोहन के साथ विद्यालय जाता है, तो के साथ के लिए विद लगाएंगे। एट मीन्स क्या होता है, को होता है, पर होता है। बिफोर मीन्स होता है पहले, बिफोर मीन्स क्या होता है पहले, आफ्टर तो इसमें दिया हुआ नहीं है, आफ्टर मीन्स होता है बाद में और बिफोर मीन्स होता है पहले, तो आफ्टर भी याद रखिएगा, ये नहीं कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो नहीं याद रखिएगा। बिफोर मीन्स होता है पहले, फॉर मीन्स होता है के लिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं, देखते हैं आपको कितना अच्छा समझ में आया। देखिए, आई प्ले डैश माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ, तो के साथ के लिए क्या हो जाएगा, विद। तो विद क्या हो गया, ये हो गया वन। शी इज गोइंग डैश मार्केट, तो आपको बताया था ना गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू स्कूल। तो इसी तरह ये है, यहाँ पर विद्यालय नहीं जा रही है एक लड़की, वो कहाँ जा रही है, मार्केट जा रही है। तो देखिए क्या हो जाएगा, शी इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ वो बढ़ाएगा टू, ठीक है, और यहाँ वो बढ़ाएगा विद, WITH विद। यहाँ पर 1 2 लिख देते हैं, विद हो गया 1 और 2 कहाँ है, ये है, तो ये हो गया 2। मुन्ना लिव्स डैश ए विलेज, तो गांव है तो गांव में रहेगा, तो यहाँ पर मे का सेंस है, तो मुन्ना एक गांव में रहता है, तो मे कहाँ है, ये है, तो ये हो गया तीसरा। पुट द बुक डैश द टेबल, किताब को टेबल पर रख दो, तो पर कौन है, ऑन, तो हो गया 4। चलिए अब पेज को नीचे करते हैं, तो आप याद रखिएगा कि क्या क्या है। देख, राधा इज कमिंग डैश दिल्ली, तो राधा दिल्ली से आ रही है, तो दिल्ली से क्या हो रहा है, अलगाव का बोध हो रहा है, तो क्या करेंगे, से के लिए फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम, तो फ्रॉम कितना नंबर का हो जाएगा, 5। ए काउ इज सिटिंग डैश द ट्री, एक गाय पेड़ के नीचे बैठी हुई है, पेड़ के नीचे यानी क्या, पेड़ की छाया में, तो के नीचे के लिए आपको क्या बताया था, अंडर बताया था, 6 हो जाएगा। हु इज डैश द डोर, ठीक है, दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर, तो यहाँ पर एट लग जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 7। 7 को तो कंप्लीट हो गया। टेट ने बोला जरा कम बैक डैश सनसेट, सूर्यास्त के पहले वापस आ जाओ, तो सूर्यास्त के पहले, सूरज डूबने से पहले, तो के पहले के लिए क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे, बिफोर हेल्प बॉक्स में दिया हुआ था। 9 है दिस टॉय इज डैश यू, यह खिलौना तुम्हारे लिए है, तो यहाँ पर क्या बढ़ाएगा, फॉर बढ़ाएगा, फॉर, हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है फॉर। 10 है व्हाट इज द नेम डैश योर फ्रेंड, तुम्हारे मित्र का क्या नाम है, तो तुम्हारे मित्र का, तो का के लिए क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। 11 है आई लाइक टू ट्रेवल डैश ट्रेन, मैं ट्रेन से यात्रा करना पसंद करता हूँ, तो आपको बताए थे वाहन के लिए क्या लगता है, ठीक ना, वह कोई भी वाहन रहेगा तो से के लिए बाय लगता है, BY बाय, चाहे कोई भी वाहन रहे, चाहे वो सड़क पे चले, पानी में चले या फिर हवा में चले, ठीक है, कोई भी वाहन हो तो से के लिए बाय लगाते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। F में लिखा हुआ लेट्स टॉक एंड राइट, चलो बातचीत करें और लिखें, टॉक में होता बातचीत करना और राइट में होता लिखना। पॉइंट 1 में बोला जा रहा है टॉक अबाउट ए क्वेरल, एक झगड़ा के बारे में बातचीत करें। Why do you think the children in the poem are quarreling, आप क्या सोचते हैं कविता में बच्चे क्यों झगड़ा कर रहे हैं। Do you pick up a quarrel with your brother or sister, क्या आप अपने भाई या बहन के साथ झगड़ा करते हैं, करते हैं झगड़ा तो क्यों करते हैं, why। If you do not have a brother or sister, talk about a fight with your cousin or friend, अगर आपका कोई भाई या बहन नहीं है तो अपने चचेरा ममेरा भाई बहन या मित्र के साथ हुए झगड़ा के बारे में बातचीत करें, ठीक ना। तो अगर आपके भाई बहन नहीं है तो झगड़ा हुआ होगा चचेरा ममेरा भाई बहन से या दोस्त से हुआ था, तो उस झगड़ा के बारे में बातचीत करना है, ठीक है। जिसका भाई बहन है तो उसको बातचीत करना है, किसके साथ जो झगड़ा हुआ, भाई या बहन के साथ जो झगड़ा हुआ है कभी, उसके बारे में बताना है, क्यों झगड़ा हुआ, ठीक है। तो ये तो आपके बारे में पूछ रहा है तो आप बताइएगा, यहाँ पर खाली बातचीत करना है। ये तो हमको नहीं पता है कि आप भाई या बहन के साथ क्यों झगड़ा किए हैं, क्यों, ये तो लिखा देते हैं। ऐसे भी यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ बातचीत करना है। F.2 राइट अबाउट योर क्वेरल, अपने झगड़े के बारे में लिखें, ठीक ना, लिखना है, राइट में होता लिखना। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज, नीचे दिए गए पैसेज को पूरा करें। चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स शब्दों को चुनकर,
ब्रैकेट से शब्दों को चुनकर। तो देखिए ब्रैकेट में शब्द दिया गया, ठीक है ना, यही शब्द से क्या करना है, चुन करके यहाँ पर भरना, समझे। तो ये भी आपके बारे में पूछ रहा है तो आप भरिएगा। यहाँ पर हम इसका हिंदी मीनिंग बता देते हैं, अच्छे से समझा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आई क्वेरल्ड विद माई डैश, मैं अपने भाई बहन या मित्र से झगड़ा किया। तो आप किससे झगड़ा किए, हाल में किससे झगड़ा किए हैं, तो उसी को लिख देना है यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो ऑप्शन में दिया गया है ना उसी से झगड़ा करना है, मतलब उसी से झगड़ा हुआ तो आपको लिखना है। तो किससे झगड़ा किए हैं, मान लेते हैं कि अपने भाई के साथ झगड़ा किए हैं या फिर मित्र के साथ झगड़ा किए हैं, तो मान लेते हैं मित्र के साथ झगड़ा किए हैं, तो फ्रेंड को यहाँ पर भर देंगे। आगे बोला जरा वी क्वेरल्ड फॉर ए डैश, ए लॉन्ग टाइम, ए शॉर्ट टाइम। तो बोला जा रहा है कि हम लोग लंबे समय तक झगड़ा किए हैं, और इसमें बोला जा रहा है कि हम लोग छोटे समय के लिए झगड़ा किए हैं, ठीक ना, थोड़े समय के लिए। तो आप जो झगड़ा किए ना तो एक लंबे समय तक बातचीत करना बंद कर दिए हैं कि थोड़े समय के लिए बातचीत करना बंद कर दिए। जैसे कवि और उनका भाई है ना, थोड़े समय के लिए झगड़ा किए, दोपहर के समय झगड़ा किए और शाम में एक हो गया। तो वही बोला जा रहा है कि आप झगड़ा किए तो लंबे समय तक के लिए झगड़ा किए हैं कि थोड़े समय के लिए, तो थोड़े समय के लिए ही होगा, मित्र है तो फिर तो मिल ही गए होंगे, तो शॉर्ट टाइम। अगर आप लंबे समय तक झगड़ा किए हैं, ठीक है ना, तो लॉन्ग टाइम भरिएगा। वी डैश ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौरान, यानी झगड़ा हो गया ना उसके बाद, तो उस दौरान क्या किए, एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिए, एक दूसरे को ढकला ढकली किए, एक दूसरे को मारे, या एक दूसरे को कॉल्ड ईच अदर बैड नेम्स, या एक दूसरे को, ठीक है ना, बुरे नाम से पुकारे, गलत नाम से पुकारे। तो क्या किए इस झगड़े के दौरान, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है वी क्वेरल्ड बिकॉज बोथ ऑफ अस वांटेड टू, ठीक है, हम लोग झगड़ा किए क्योंकि हम दोनों चाहते थे। तो क्या चाहते थे, तो यहाँ बोला जा रहा है कि हम दोनों चाहते थे, तो क्या चाहते थे, एक सेब खाना चाहते थे, या फिर बैटिंग करना चाहते थे, या साइकिल की सवारी करना चाहते थे। तो इसी को लेकर झगड़ा हुआ। तो आपको किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ, भाई बहन या मित्र के साथ, तो वही लिखिएगा। आगे बोला जा रहा है माई डैश सेड सॉरी, तो जिसके साथ झगड़ा हुआ ना वही अंत में क्या बोलेगा, सॉरी बोलेगा। अगर दोस्त के साथ झगड़ा हुआ तो यहाँ पर दोस्त भरिएगा, और भाई के साथ झगड़ा हुआ तो भाई यहाँ भरिएगा, और बहन के साथ हुआ तो यहाँ बहन भरिएगा, क्योंकि जिसके साथ झगड़ा होगा वही ना अंत में आके सॉरी बोलेगा। वी स्टार्टेड प्लेइंग टुगेदर अगेन, हम दोनों फिर से साथ साथ खेलने लगे। अगेन में से होता है दोबारा या फिर से, टुगेदर में से होता है साथ साथ, समझ गए। तो ये आपके बारे में पूछ रहा था, तो कैसे कैसे लिखना है ये आपको बता चुके हैं, तो आप अपने मन से ये सब में से चुनिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।